पता नहीं शहर को हुआ क्या है, हर तरफ बस नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च होते जा रहे हैं। पता नहीं इतनी प्रॉपर्टीज़ कौन लेगा और इतनी ओवर सप्लाई में प्रॉपर्टी के रेट कैसे बढ़ेंगे। ये लोगों को लगता है जब वो देखते हैं एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ आज, एक हफ्ते बाद लौट के आते हैं फिर एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च होता है, एक महीने बाद आते हैं फिर उनके पास 4 ऑप्शन होते हैं खरीदने के लिए। तो इतने प्रोजेक्ट्स लॉन्च होते जा रहे हैं, क्या सच में इतनी डिमांड है भी? जब इतने प्रोजेक्ट्स बन जाएंगे तो प्रॉपर्टी खरीदेगा कौन और प्रॉपर्टी के प्राइसेस बढ़ेंगे कैसे? ये क्वेश्चन आता है क्योंकि हर जगह प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं और आना भी चाहिए, क्योंकि कैलकुलेशन के ऊपर सारी चीज़ें चलती हैं और ये इन्वेस्टमेंट है, यहाँ फिगर्स नंबर्स ही आपको बताते हैं कि आगे चल के क्या होने वाला है इन फ्यूचर। तो मैं आपको बता देता हूँ कि क्या दुबई के अंदर ओवर सप्लाई है या नहीं है, और नहीं है तो क्यों नहीं है। अगर आज से 16 साल पहले चले, 2008 में दुबई की जो पॉपुलेशन थी वो थी 1.6 मिलियन, सिर्फ 16 लाख लोग थे। 16 साल बाद आज ये है 3.8 मिलियन, यानी 38 लाख लोग दुबई में रहते हैं, यानी 2.5 गुना ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ गई सिर्फ 16 साल के अंदर, जिसमें कोविड भी आया, जिसमें 2014 का क्राइसिस भी आया, 2008 का भी आया। अब नेक्स्ट 16 ईयर्स की बात करूँ, 16 साल बाद 2040 में जो गवर्नमेंट का टारगेट है वो है 7.8 मिलियन पॉपुलेशन, यानी 4 मिलियन पॉपुलेशन ग्रो करने वाली है 16 साल के अंदर, जो होते हैं 40 लाख लोग। अब 40 लाख लोग जब यहाँ आएंगे 16 साल के अंदर, अगर मैं इसको डिवाइड करूँ पर ईयर से, तो एक साल का निकल के आता है हमारे पास 2,85,000 लोग हर साल दुबई में मूव कर रहे हैं यहाँ रहने के लिए। मैं टूरिस्ट की बात नहीं कर रहा, टूरिस्ट तो हर साल 17 मिलियन आ रहे हैं। 2023 का अगर आपको डेटा बताऊं तो 17 मिलियन लोगों ने दुबई को विजिट किया, लेकिन 2,85,000 लोग हर साल दुबई में आने वाले हैं एज अ फैमिली होम, एज अ वर्किंग, यहाँ शिफ्ट होने का प्लान कर रहे हैं इन कमिंग 14 ईयर्स। अब 2,85,000 में से अगर हम 4 लोगों का फैमिली साइज भी रखें, जबकि 70% यहाँ कपल्स हैं या फिर सिंगल्स हैं, बट अगर फैमिली को भी ले लें तो डिवाइड बाय 4 करेंगे तो लगभग 71,000 फैमिलीज हर साल दुबई में मूव हो रही हैं। 71,000 फैमिलीज। अब 71,000 घर हर साल चाहिए ताकि वो इजीली रह सकें और डिमांड एंड सप्लाई मैच रहे, क्योंकि जितने घर यहाँ अवेलेबल है वो कम पड़ रहे हैं आज की डेट में। ऑलरेडी सप्लाई इतनी कम है, डिमांड इतनी ज़्यादा है, जिसकी वजह से रेंट बढ़ता जा रहा है। जिस एरिया में मैं रहता हूँ वहाँ रेंट पर दिखाने को ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है एजेंट्स के पास। तो अभी जो प्रॉपर्टीज अवेलेबल है वो तो फुली ऑक्यूपाइड है, लेकिन आज के बाद भी हर साल 71,000 नए घरों की ज़रूरत है। 71,000 घर का मतलब है कि अगर एक प्रोजेक्ट में 400 यूनिट है तो 180 प्रोजेक्ट लॉन्च होने चाहिए साल के अंदर, जिसका मतलब है हर दूसरे दिन एक प्रोजेक्ट लॉन्च होगा, तब जाके ये डिमांड मैच होगी, वरना घरों की कमी पड़ जाएगी और रेट और रेंट बहुत तेजी से बूम करेंगे। तो ये जो लॉन्चेस हैं ये आंख बंद करके नहीं हो रहे हैं, गवर्नमेंट चाहती है इतने लॉन्चेस हों ताकि जितने लोग यहाँ आ रहे हैं उन सबके पास एक खुद का घर हो और प्रॉपर्टी के प्राइसेस बहुत तेजी से इतने ना बढ़ जाएं कि लोग यहाँ अफोर्ड ना कर पाएं और वो वापस चले जाएं। इसीलिए वो इस चीज़ को मेंटेन रखना चाहते हैं। अब हर दूसरे दिन लॉन्च नहीं होता। एग्जाम्पल, अब डमैक आइलैंड लॉन्च हुआ है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, इतनी जगह मार्केटिंग हो रही है और कम से कम 6-8 महीने चलेगा वो, लेकिन उसके अंदर टोटल यूनिट अगर आप देखोगे तो सिर्फ 5,000-6,000 यूनिट, यानी 5-6 महीने में डमैक ने एक कम्युनिटी के अंदर सिर्फ 5-6 हज़ार घर लॉन्च किए। अगर मैं बात करूं एक बिल्डिंग के अंदर तो 300-400-500 फ्लैट ही होते हैं। अभी जेवीसी में स्काई हिल्स लॉन्च हुआ था, उसमें सिर्फ 500 फ्लैट थे, उसको बेचने में 2 महीने लगे डेवलपर को। तो देखने में ऐसा लगता है कि हर दूसरे तीसरे दिन इतने प्रोजेक्ट लॉन्च होते हैं, बट नंबर ऑफ यूनिट अगर आप देखोगे तो 80,000 के आसपास यूनिट चाहिए हमें। अब पाम जबल लिया, आपको लगता है इतना बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है, बट उस पर साइज देखो कितने विलास आते हैं, गिनती के 20, 30, 40, 50, 100 विलास बनते हैं सिर्फ। तो यूनिट के मामले में आज भी इतनी यूनिट्स डेवलपर नहीं बना पा रहे हैं जितनी जरूरत है। एग्जांपल दुबई साउथ का दूं तो 1 मिलियन लोग मूव करने वाले हैं दुबई साउथ के अंदर अगले 8 साल के अंदर, बट क्या डेवलपर वहां 1 मिलियन घर बना पाएंगे अगले 8 साल के अंदर? पॉसिबल ही नहीं है। सारे डेवलपर्स मिलके भी बनाएंगे तब भी नहीं बन पाएगा। तो डिमांड और सप्लाई का सारा गेम है, और जितनी कंस्ट्रक्शन चल रही है ये सिर्फ इसलिए हो रही है जो डिमांड है एटलीस्ट उसको मैच कर पाए, क्योंकि अभी दुबई में सप्लाई कम है और डिमांड ज्यादा है।
तो फिगर्स देख लो, ये तो सिर्फ एक्सपेक्टेशन है और हो सकता है 7.8 मिलियन की जगह 10 मिलियन लोग आ जाए दुबई के अंदर। और जस्ट इमेजिन अगर 10 मिलियन आए तो घरों की कितनी कमी पड़ने वाली है, क्योंकि यहाँ अनलिमिटेड लैंड नहीं है। लोगों को लगता है कि डेजर्ट है, बना लेंगे बना लेंगे, लेकिन अगर आप मैप को ध्यान से समझोगे, अगर आप प्लान को ध्यान से समझोगे, सिर्फ 40% एरिया जो है दुबई का वहां पर कंस्ट्रक्शन की परमिशन है, वहां कंस्ट्रक्शन अलाउड है। पीछे डेजर्ट का 60% एरिया एज इट इज रहने वाला है, वहां कभी कुछ बनने ही नहीं वाला। यानी अगले 16 साल के अंदर इस दुबई में जितनी भी प्लॉट्स अवेलेबल है उन सब पे कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुकी होगी। उसके बाद जो अवेलेबल एरिया है वहां कंस्ट्रक्शन अलाउड ही नहीं है, वहां कंस्ट्रक्शन होने ही नहीं वाली। बड़े बड़े डेवलपर्स एमआर डमेक जैसे आज परेशान है क्योंकि अच्छी प्लॉट्स नहीं मिल पा रही हैं, अवेलेबल ही नहीं है। दुबई इस पूरी तरीके से खत्म होने वाला है, कुछ बचा ही नहीं है आज की डेट में। यहाँ बहुत कम लैंड पार्सल बचा हुआ है, फुली सोल्ड आउट सिटी है ये। तो मेक श्योर सही टाइम है इन्वेस्ट कर दो, क्योंकि लॉन्चेस तो होंगे, क्योंकि सिटी को जरूरत है इतने घरों की, इतने लोग जो आ रहे हैं। आई होप कि आपको आंसर मिल गया होगा ओवर सप्लाई से रिलेटेड कि क्या दुबई में ओवर सप्लाई है या नहीं है। अगर आपको अब भी डाउट है तो मेक श्योर कि आप कमेंट करना अपने वैलिड पॉइंट के साथ, एंड मैं कोशिश करूंगा उसका रिप्लाई करने की। अगर आपको किसी और टॉपिक से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए या फिर आप प्लान कर रहे हो दुबई में इन्वेस्ट करने का, तो हम साथ में मिलकर समझ सकते हैं कि किस तरीके से आपके फाइनेंसेस को हम यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं, आपके फंड्स को यहाँ लेके आ सकते हैं और एक अच्छी प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं जो आपकी वेल्थ को मल्टीप्लाई करे। Thank you so much. Have a great day and make sure to subscribe this channel.